हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा में साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। आपको याद रखना है कि जो वृत्त कौमुदी या छंदसार है, ये मतीराम की रचना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा माना है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि मतीराम का प्रथम जो ग्रंथ है वो कौन सा है। तो इनका जो प्रथम ग्रंथ है वो फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने मतीराम का प्रथम ग्रंथ किसे माना है। तो इन्होंने रसराज को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधानाचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो कौन है? जसवंत सिंह प्रसिद्ध है। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। आपको याद रखना है, जो जसवंत सिंह है इन्होंने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी है, जो निम्नांकित हैं। ग्रंथ है भाषा भूषण, विषय वस्तु है 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण। दूसरा है प्रबोध चंद्रोदय, इसका विषय है संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्य अनुवाद। नेक्स्ट है अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। इसका जो विषय है वेदांत विषय का निरूपण इसमें किया गया है। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, यह कथन किसका है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और किसके लिए उन्होंने कहा था? ये सुखदेव मिश्र के लिए कहा था। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि किसने दी थी? राज सिंह ने दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसान वन, श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। तोष रसवादी आचार्य हैं। इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुधानिधि और नक्षिक विनय शतक। आपको याद रखना है, जो तोष है ये कैसे आचार्य हैं? रसवादी आचार्य हैं। और इनका मूल नाम क्या है? तोष निधि इनका मूल नाम है। और इनकी रचनाएं हैं सुधानिधि, नक्षिक और विनय शतक। नेक्स्ट है कुलपति मिश्र, रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1668 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां निम्न हैं। ग्रंथ है रस रहस्य, वर्ष है 1670, विषय वस्तु है मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद। दूसरा है द्रोण पर्व, वर्ष है 1680, विषय वस्तु है महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद। उसके बाद है युक्ति तरंगिणी, अप्राप्य है, ये प्राप्त नहीं हुई है, वर्ष 1686 ईस्वी। उसके बाद है नक्षिक, ये भी अप्राप्य है। और नेक्स्ट है संग्राम सार। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। पूछा जा सकता है कि दुर्गा भक्ति चंद्रिका पुस्तक की रचना का उल्लेख किसने किया है। तो ये क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ने
महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलटी टेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि देव का मूल नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम था देवदत्त। देव आचार्यों और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। जो देव है ये जो आचार्य भी कहलाए जाते हैं और कवि दोनों रूपों में ये प्रसिद्ध है। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। इनका जो ग्रंथ है वो आपको याद रखने, इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द का काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। और ये जो है इसके जो है वस्तु या आधार है। एक बार आप इन्हें देख लेना। उसके बाद है सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया। जो सुख सागर तरंग का संपादन किसने किया था? मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने माना है? तो ये माना था डॉक्टर नगेंद्र ने। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताई जो निम्न है। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25 और आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक और प्रेम दर्शन। ये किसने दी थी? ये बताई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद है देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। इस तरह की जो पंक्तियां होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पूछी जाती है कि कहाँ से ली गई है या किसके द्वारा ये लिखी गई है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तूफैल अहमद के शिष्य थे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।